अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा टीचर और आप देख रहे हैं मेरा इंटरेस्टिंग चैनल सर्टी स्टूडेंट। भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी नई से नई स्टडी के मुतालिक जो भी वीडियो पोस्ट करूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली वीडियो मैंने बनाई थी अपने इंट्रोडक्शन पर। सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी कि मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया है, ऑब्वियसली आपके लिए। अगर आपको स्टडी में कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, मैथ के सवाल समझ में नहीं आते तो आप मेरे चैनल पर आके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते। थर्ड वीडियो मैंने बनाई थी एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 था मैथ का, 9th क्लास की मैथ मेरी बायो के लिए है। बायो की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बायो आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं कि बायो दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, यानी कि दो लफ्ज़ से अक्स किया गया है, बायोस और लोगोस से। अब बायोस का मतलब क्या है और लोगोस का मतलब क्या है, सब्र करें बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, फिर आपको बताऊंगा। ओके बताता हूँ। बायोस का मतलब है ज़िंदगी और लोगोस का मतलब है सोचना, वजह तलाश करना। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा कि बायोलॉजी का मतलब है कि ज़िंदगी के बारे में सोचना, वजह तलाश करना। बायोस का मतलब है ज़िंदगी, लोगोस का मतलब है वजह तलाश करना, सोचना। अब ये दो लफ्ज़ से मिलकर तो बायोलॉजी बना हुआ है, यानी ज़िंदगी के बारे में सोचना, वजह तलाश करना बायोलॉजी है। और इसकी आगे 3 ब्रांचेज़ हैं। बायोलॉजी की आगे 3 ब्रांचेज़ हैं, यानी 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। पहली ब्रांच इसकी है एनाटॉमी और दूसरी है बॉटनी, तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। अब मैं आपको इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करूँगा कि एनाटॉमी क्या है, बॉटनी क्या है और माइक्रोबायोलॉजी क्या है। एनाटॉमी में बेसिकली कहते हैं कि जानवरों के बारे में जो भी मालूमात हमें मिलती है, जानवरों की ज़िंदगी के बारे में सोचना, वजह तलाश करना कि ये किस तरह पैदा हो रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसको कहते हैं एनाटॉमी। आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जानवरों के बारे में, जानदारों के बारे में नहीं। जानदार वो होते हैं जो जान रखते हों। इसमें इंसान, जानवर, चरिंद परिंद हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। और जानवरों में सिर्फ जानवर ही आते हैं, ये आप याद रखिएगा कि जानदार और जानवर में क्या फ़र्क है। तो बायोलॉजी की एनाटॉमी में सिर्फ जानवरों के बारे में सोच की। दूसरी ब्रांच बॉटनी क्या है, बॉटनी की डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपर सही तरीके से बताऊंगा। पौधों के बारे में मुतालिया करना, पौधों की ज़िंदगी के बारे में, ये किस तरह ग्रोथ करते हैं, किस तरह एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है, इसके बारे में वजह तलाश करना, सोचना, मुतालिया करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, इज़ कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी आपको पता है बायोलॉजी की दूसरी इकसाम है। और तीसरी इकसाम बायोलॉजी की है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, आम आंख से नज़र नहीं आते, जरासीम वगैरह यानी बैक्टीरिया वगैरह, वो चीज़ें जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं, वो उनके बारे में सोचना, वजह तलाश करना। जैसे कि हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के, कोरोना वायरस से अल्लाह सबको बचाए, सबको तंदुरुस्त करे और हमें इस वबा से बाहर निकाले। कोरोना वायरस हमें पता कैसे चला है कि इस इंसान में कोरोना वायरस के खदशात पाए जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रो से हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं हमारे हैंड में जरासीम कितने हैं, हमें ये नज़र तो नहीं आ रहा कि आम आंख में, हमारे आम आंख से हमें नज़र नहीं आ रहा कितने जरासीम है, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें जरासीम नज़र आएंगे। इन ऐसे जरासीम के बारे में मुतालिया करना, सोचना कि क्यों बढ़ते हैं, किस तरह ग्रोथ करते हैं, इस बारे में सोचना, वजह तलाश करना माइक्रोबायोलॉजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बायो की तीनों शाखों की अच्छी तरह आपको समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, लिंक को देकर ज़रा मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।